हेलो दोस्तों, स्टोरी भानु के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए तो आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग काली हवेली के नाम से जानते थे। हवेली की बाहरी दीवारें काले पत्थर से बनी थीं और हर कोई कहता था कि रात के समय हवेली में अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती थीं। गांव वाले बताते थे कि हवेली के भीतर एक पुराना बक्सा रखा हुआ था, जिसमें किसी समय एक दुष्ट जादूगर की आत्मा बंद थी। कहते हैं कि एक रात एक साहसी युवक अर्जुन हवेली की जांच करने का फैसला करता है। वह रात के अंधकार में हवेली की ओर बढ़ता है। हवेली की खिड़कियों से अजीब सी हरी रोशनी झांक रही थी और हवेली के भीतर एक गहरी शांति थी। अर्जुन ने हवेली के दरवाजे को धीरे से खोला और भीतर प्रवेश किया। अंदर कदम रखते ही हवा ठंडी और भारी हो गई। अर्जुन की सांसें फूलने लगी, लेकिन उसने हिम्मत बनाए रखी। वह धीरे धीरे हवेली के अंदर घूमने लगा। अचानक उससे बक्सा दिखा, जो एक पुराने तख्त के पास रखा था। बक्सा बहुत पुराना और जंग लगा हुआ था। अर्जुन ने बक्से को खोला और जैसे ही उसने ढक्कन खोला, एक तेज हवा का झोंका आया और बक्से से एक काली छाया बाहर निकली। छाया धीरे धीरे आकार लेती जा रही थी और उसकी आँखों में एक आग जल रही थी। अर्जुन ने महसूस किया कि छाया उसकी ओर बढ़ रही है। वह डर के मारे कांपने लगा। छाया ने उसकी ओर देखा और गहरा भयानक हंसी हंसते हुए कहा, तुम्हारे जैसे कई लोग इस हवेली में आए हैं, लेकिन कोई भी जीवित वापस नहीं गया। अर्जुन ने सोचा कि यह उसकी अंतिम घड़ी है। उसने मन ही मन सोचा कि अगर उसे जीवित बचना है तो उसे किसी तरह छाया को पराजित करना होगा। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और हवेली में बिखरे हुए पुराने धार्मिक ग्रंथों को छंगालने लगा। वह एक मंत्र खोज निकाला था, जिसे पढ़ते ही हवेली में एक अजीब सी चुप्पी छा जाती है। अचानक छाया एक चीख के साथ बिखर जाती है और हवेली के भीतर सब कुछ सामान्य हो जाता है। अर्जुन ने राहत की सांस ली और हवेली से बाहर निकल आया। अर्जुन ने गांव लौटने के बाद उसने हवेली की कहानी सबको सुनाई। लोग बताते हैं कि इसके बाद से हवेली में किसी ने अजीब आवाज़ नहीं सुनी और ना ही कोई भयावह छाया देखी। हवेली का रहस्य अब भी लोगों के बीच एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन अर्जुन की साहसिकता की कहानी हमेशा उनके दिलों में बसी रहेगी। दोस्तों, ये हमारी आज की कहानी थी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबावें। धन्यवाद कहानी सुनने के लिए।